हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस क्यूरोसिटी, जो इस ईयर का बुक है आप लोग का, उसका चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है कोट से, जिसमें लिखा है रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स दैन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, है ना। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अन्ना मनी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि गलत नापने से ये अच्छा होता है कि हम लोग कुछ ना ही नापे, है कि नहीं। क्योंकि अगर मेजरमेंट गलत होगा, अगर और हम उस मेजरमेंट के हिसाब से अगर कोई एक्शन लेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी तो गलत ही होगा, है कि नहीं। तो इसके कारण ये किसी भी सेंस में हो सकता है कि अगर कोई चीज़ गलत करने से अच्छा है कि हम उस चीज़ को करें ही ना, है ना। तो फिर लेट अस रीड, हम लोग चैप्टर यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में आगे देखते हैं। लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबन। लंबोक और उसकी जो बड़ी बहन है कहाँ रहती थी? लिव इन शिलोंग। वो लोग शिलोंग में रहते थे। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो लोग स्कूल से घर आए। देयर पेरेंट्स वेर अवे एट वर्क। वो लोग काम से, उनके मम्मी पापा काम से बाहर गए हुए थे। एंड लंबोक कंप्लेन दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश। और लंबोक ने कहा कि उसको थोड़ा बुखार जैसा फील हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फीबन टच्ड हिज फॉरहेड। फीबन ने उसका फॉरहेड टच किया। उसके बाद फॉरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग फीवर। तो फीबन ने जब अपना भाई का माथा छू के देखा तो ऐसा लगा कि जैसे माथा गर्म है। टू कन्फर्म दिस, अभी बुखार को कन्फर्म करने के लिए, शी टुक आउट द थर्मामीटर केप्ट इन द अलमीरा। शी वॉश्ड इट्स टिप विथ सोप एंड वाटर एंड मेजर्ड लंबोक्स टेम्परेचर। उसने क्या किया? अलमीरा से थर्मामीटर निकाला, फिर उसका टिप जो होता है ना, ऐसे थर्मामीटर उसका टिप जो आगे का पॉइंट होता है, उसको उसने सोप से धोया। उसके बाद धो के लंबोक का टेम्परेचर चेक किया। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। तो वो बहुत रिलीफ फील करने लगी, क्योंकि थर्मामीटर में टेम्परेचर हाई नहीं आया था, उसको बुखार नहीं था। शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन। उसने फिर से थर्मामीटर का टिप को धोया, ड्राइड इट, उसको सुखा के, एंड पुट इट बैक, फिर से अलमीरा में रख दिया। शी देन आस्क्ड लंबोक टू चेंज हिज क्लोथ चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, इट इज़ लंच एंड रेस्ट फॉर डिनर। फिर उसने लंबोक को कहा कि अपने वो कपड़े चेंज कर ले और लंच करके वो रेस्ट करे थोड़े समय। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। क्या ये हम लोग करेक्टली हमेशा जज कर सकते किसी का माथा छू के किसी को बुखार है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इस केस में भी आपने देखा, जब उस बहन ने अपने भाई का माथा छू के देखा तो उसको गर्म फील हुआ था, मगर उसको तो बुखार था नहीं, टेम्परेचर में नॉर्मल ही आया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम धूप से आते हैं तो हमारा सिर जो होता है वो ऐसे भी गर्म होता है ना। या फिर दौड़ने से हमारा टेम्परेचर यूं ही गर्म रहता है। आगे पढ़ते हैं। हॉट और कोल्ड। हॉट और कोल्ड, वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज़ आर हॉटर देन अदर्स। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होते हैं और कुछ चीज़ ठंडे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के मौसम में, द टेप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम मटका। मटका का मतलब क्या होता है? पॉट होता है। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है? टेप का पानी जो होता है ना, वो ज़्यादा गर्म होता है। किससे? मटका में जो पानी रखा रहता है उससे ज़्यादा गर्म होता है। और a refrigerator. We can realize that this by merely touching the two samples of water. But can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. तो ये तो हम लोग जब पानी छू के देखेंगे तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि गर्म है या ठंडा। बट क्या हम लोग हमेशा अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर डिपेंड होकर बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है या ठंडा? तो इसको जानने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्टिविटी 7.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, देखो, टेक 3 लार्ज कंटेनर्स, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो वैसा लार्ज कंटेनर्स लेने, और तीनों को ABC मार्क कर दिया ना यहाँ पे, इस तरह से आपको मार्क करना है। उसके बाद पॉर वार्म वाटर इन कंटेनर A में आपको गर्म पानी डालना है, टैप वाटर डालना है आपको कंटेनर B में, और आइस कोल्ड वाटर इन C में आपको आइस कोल्ड फ्रिज का ठंडा पानी डालना है। ठीक है, वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। हम लोग इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे। प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, पहले अंदाज़ा लगाएंगे, फिर ऑब्जर्व हमने क्या किया वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्टली प्रेडिक्ट
व्हाट विल यू फील इफ़ यू डिप योर राइट हैंड। सपोज़ ये बच्ची जो है उसने क्या किया है, अपना राइट हैंड उसने अपना राइट हैंड इन ए में डाला है। ए में क्या था, वार्म वाटर था, बी में टैप वाटर था और सी में आपका आइस वाटर था, और लेफ्ट हैंड उसने सी में डाला, आइस वाटर में डाला। इसका मतलब कि उसने अपना राइट हैंड जो है गर्म पानी में रखा हुआ है और सी उसके ठंडे पानी में रखा हुआ है। टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी। दोनों हाथ अपना निकालो और दोनों हाथों को आप बी में रखो, कंटेनर बी में रखो जिसमें टैप का पानी था। तो आपको क्या लगेगा, आगे देखते क्या क्वेश्चन पूछा है। राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस। आपने क्या प्रेडिक्ट किया था वो पहले यहाँ पे लिखना है, ठीक है। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग बी। जब आप अपने राइट हैंड को कंटेनर बी में डालोगे, आपने राइट हैंड को सबसे पहले तो गर्म पानी में डाल के रखा था। जब गर्म पानी से आप सीधा अपना हाथ टैप वाटर में डालोगे तो नॉर्मल था, तब आपको टैप का पानी क्या लगेगा, ठंडा फील होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा है आंसर में, देखो, माई राइट हैंड विल फील कूल ऑन डिपिंग इन बी। बी में मेरा हाथ डालने से मुझे कूल फील होगा। और सेम उसका उल्टा होगा, अगर सी में तो आइस वाटर था, है कि नहीं, तो आइस वाटर से अब अगर हम टैप वाटर में अपना हाथ डालेंगे तो हमें गर्म फील होगा, है कि नहीं, क्योंकि आइस उससे ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे माई लेफ्ट हैंड विल फील वार्म ऑन डिपिंग इन बी। अगर मैं बी में अपना हाथ डालूँ तो मुझे वार्म फील होगा। तो देखो, एक बार राइट हैंड को तो बी में कूल फील हो रहा है और लेफ्ट हैंड को बी में वही पानी में वार्म फील हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हम लोग हमेशा अपने सेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसमें लास्ट एक क्वेश्चन और एक दिया हुआ था, नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल। हम लोग रिलाय नहीं कर सकते फॉर जजिंग टेम्परेचर बिकॉज बोथ हैंड्स फेल द सेम वाटर डिफरेंटली। दोनों हाथों ने सेम पानी को अलग अलग फील किया, एक ने गर्म और एक ने ठंडा फील किया आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर से जब हम लोग इस पर जाएंगे तो उसने अलग अलग फील किया। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विथ योर predictions. Did your right hand feel that the water in container B is cool while your left hand felt that the same water is warm? What do you infer? तो ये हमने आप डिस्कस कर ही लिया है। इन्फर मतलब आपको क्या कंफ्यूजन मिला, वो आंसर आपको ऊपर में लिखा हुआ था, आप लोग वहाँ से लिख लेना। और फिर कंपेरिजन करके क्या हमने प्रेडिक्ट किया था वो भी लिख दिया है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। हम लोग कभी भी अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते ये जानने के लिए कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो ये देखो, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कोई भी चीज़ कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 7.2 में, ठीक है। टेम्परेचर, द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का उसका जो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, जो उसका मेजर होता है ना, वही उसका टेम्परेचर कहलाता है। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। एक कोई भी चीज़ जो गर्म है उसका टेम्परेचर हाई होता है किससे कंपेरिजन, किसी कोल्ड बॉडी के कंपेरिजन में। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी। अगर हम लोग दोनों ही सपोज दो चीज़ें लिए है ना, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दोनों का मेजरमेंट किया टेम्परेचर का, दोनों का तो थोड़ा बहुत तो लगाएगा, उन दोनों का जो भी टेम्परेचर मिलेगा उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मतलब बताता है कि वो अगले बॉडी से कितना ज़्यादा हॉटर है या फिर कोल्डर है। अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। कोई भी डिवाइस जो कि टेम्परेचर मेजर करता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। देयर देखो मेनली टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, जिसको जैसे कि पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पजेज। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं नापते हैं, वो बाकी चीज़ों को नापने के लिए यूज़ किया जाता है।
Let us now learn more about thermometers and how to use them to measure temperature. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर्स के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे और कैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं उनके रूल्स भी समझेंगे. ठीक है, तो 7.3 स्टार्ट हुआ. क्लिनिकल थर्मोमीटर. You might be familiar with a thermometer like that's shown in figure 7.2 में जो दिखाया गया ऐसा थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा ही होगा. Which is used for measuring our body temperature. किसी को भी घर में बुखार होता है तो ऐसे ही डिजिटल थर्मोमीटर से आजकल नापा जाता है. इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ऐसे थर्मोमीटर्स को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. सच थर्मोमीटर्स शो द टेम्परेचर्स डिजिटली. ऐसे जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना वो डिजिटली यहाँ पर नंबर्स दिखाते हैं. जैसे वॉच होता है ना डिजिटल वॉच, वैसे यहाँ पे डिजिटली नंबर शो करते हैं. सच थर्मोमीटर्स. अच्छा, दीज आर ऑल्सो नॉन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी कहा जाता है. एंड रन ऑन बैटरीज. ये बैटरीज से चलती हैं. दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अ पर्सनस बॉडी. और ये कैसे मेजर करता है इसको? जिस भी ह्यूमन जिसका भी टेम्परेचर नापना होता है पर्सन का, उसके बॉडी के साथ टच कर देने से उसको खुद ब खुद उसका जो टेम्परेचर उसमें शो कर देता है कुछ ही समय में. फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज अ स्केल कॉल सेल्सियस स्केल. तो टेम्परेचर नापने का एक स्केल होता है. हर चीज़ का नापने का स्केल होता है, आप लोग को पता होगा. जैसे कि हम लोग वेट नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्राम, केजी, ये सब. वैसे ही आपका जो डिस्टेंस के लिए मीटर्स ये सब यूज़ करते हैं. उसी तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए भी एक स्केल होता है जिसको हम लोग सेल्सियस कहते हैं. ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस. और नॉट ओनली सेल्सियस, इसको डिग्री और सेल्सियस में मतलब डिनोट किया जाता है. एंड इज़ डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस. इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स जैसा दिया हुआ. देखो, अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स वेर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. पुराने समय में मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स यूज़ किया जाता था टेम्परेचर मेजर करने के लिए. आज भी किसी किसी के घर में मिलता है. बट मर्क्यूरी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली. मान लो ये तो ग्लास का बना होता है थर्मोमीटर. मान लो किसी के हाथ से गलती से छूट गया तो इसका मर्क्यूरी तो फ्लोर पे गिर जाएगा, जिसको उठाना बहुत ये मतलब स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है. इसलिए इसको मतलब डिस्पोज करना, फेंकना बहुत मुश्किल होता है, उठाना. ठीक है, तो जिसके कारण ये आजकल धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है. डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क. डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है और ये प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है. एंड ऑल्सो द नंबर्स इन इट डिस्प्ले आर ईजियर टू रीड. और इसमें तो नंबर्स आ जाते हैं, इसको ईजिली कोई भी रीड कर ले सकता है. देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर. इसके कारण ही आजकल मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स को डिजिटल थर्मोमीटर से रिप्लेस कर दिया गया है. टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स. तो डिजिटल थर्मोमीटर में आप लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर कैसे मेजर करते हो? वहाँ तो मर्क्यूरी नहीं है, तो उसको हीट सेंसर रहते हैं उसमें, उससे मेजर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे और क्या दिया गया है. ड्यूरिंग द कोविड-19 के समय कोविड-19 पैंडेमिक में some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance. कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे मान लो किसी कहीं मॉल में जाते वक्त या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते वक्त तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो लोग बिना टच किए लोगों का टेम्परेचर मेजर करते थे. तो वो लोग कैसे करते थे, है ना? देखो, उनको कहा जाता है दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स कहा जाता है. ऑल्सो कॉल्ड या फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी कहा जाता है. Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. तो ये ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन का बॉडी को बिना टच किए ये टेम्परेचर मेजर कर ले सकते हैं. और इससे क्या होता है, इससे कोई भी डिसीज़ ऐसा जो वायरल डिसीजेज होते हैं वो फैलने का रिस्क भी बहुत ना के बराबर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका एक्टिविटी 7.2. Let us now use a digital clinical thermometer to measure body temperature. ठीक है, you may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. तो यहाँ पे बताया कि आप लोग को क्या करना है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर लेके आना है, अपना भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है प्लस अपने दोस्तों के भी. टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट
who would be willing to get their body temperatures measured by you। ठीक है, अपने दोस्तों से बात करना कि कौन कौन आपसे बॉडी टेम्परेचर अपना मेजर करवाएंगे। देखो यहाँ पे और क्या दिया है, वॉश योर हैंड्स एंड डिप द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विथ सोप एंड वाटर। तो इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे कुछ बताया गया। कैसे, पहले तो अपने आप को हाथ धो लेने हैं, और जो डिजिटल थर्मामीटर होता है ना, उसका टिप जो होता है ना, उसका माउथ, उसको आपको सोप से अच्छे से धो लेना है। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन, और उसमें एक रीसेट बटन होता है, उसको प्रेस करना है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग, या फिर क्लोज योर माउथ, टंग के नीचे या फिर अपने मुंह में रखना है जस्ट। वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट। जब तक आपको वेट करना है, जब तक कोई लाइट नहीं जलने लगता है या फिर बीप का साउंड नहीं आता है। देखो, टेक इट फ्रॉम योर माउथ, जब साउंड आ जाएगा तो आपको अपने मुंह से उसको निकालना है। एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, पे आपको टेम्परेचर रीड आउट करना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर्स इन टेबल 1, यहाँ जो आपको टेबल दिया गया है ना, इस पे आपको सारा रिकॉर्ड करना है। टेबल 1, क्लीन द टिप, फिर आपको यूज़ करने के बाद क्या करना है, फिर से टिप को आपको अच्छे से धो लेना है सोप और वाटर से, उसको सुखा के रख देना है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का भी इसी तरह से मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ था, साइड में देख लेते हैं। प्रिकॉशंस दिए गए हैं, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। देखो, टू बी यूज्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। देखो, एक मिनट, देखो, टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। कभी भी डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करने से पहले हमें उसका इंस्ट्रक्शन, एक मैनुअल आता है ना, एक कागज़, उसे हमें पढ़ लेना चाहिए। टिप्स ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विथ सोप और वाटर, से हमेशा आफ्टर यूज़ करने के बाद में हमें उसे धो लेना चाहिए। फिर while washing, care to be taken to keep the digital portions such as the display out। वो जो डिजिटल जहाँ पे डिस्प्ले होता है ना, उसको पानी से दूर, उसको नहीं वॉश करना चाहिए, टिप को वॉश करने से हो जाता है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप, और हमें कभी भी थर्मामीटर को टिप की तरफ से होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका जो प्लास्टिक पोर्शन होता है उधर से हमें होल्ड करना चाहिए। तो ये सारे थे प्रिकॉशंस, भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग लर्न कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया था। ये जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया किस तरह से आपको फिलअप करना है, इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करना है। वैसे मैं आप लोग को ये इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ है, मैं पर एक्टिविटी एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में बना के मैं आपको आंसर्स उसमें अच्छे से डाल के मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और चैप्टर भी समझ में आ रहा है तो। और नेक्स्ट किस चैप्टर में बनाना है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे रीड आउट करते हैं। देखो, अच्छा, इस तरह से आप अपने दोस्तों का बना लेना है। उसके बाद देखो, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज़ टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। एक नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज वॉज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या आपने जो एक्टिविटी किया, तो क्या सारे लोगों के, आपके जो नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर सबका क्या 37 डिग्री सेल्सियस मिला था आप लोग को? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल, या फिर किसी का ज़्यादा और किसी का थोड़ा सा कम, ऐसा भी मिला आपको? तो ऑब्वियसली यस, सबका सेम नहीं होता है, सबका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वी कॉल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है ऑफ अ हेल्दी पर्सन का। किसी हेल्दी पर्सन का ये एवरेज होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 37 डिग्री ही हो, ये थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव अ नॉर्मल बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37। अगर ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सपोज़ कोई हेल्दी पर्सन है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल ही है। ये तो एक एवरेज बताया गया है कि एवरेजली इतना होता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। तो बॉडी टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एज पे, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका टेम्परेचर वो हेल्दी होता है, मगर टेम्परेचर थोड़ा उनका लो होता है। और सपोज़ सुबह का समय है तो भी टेम्परेचर लो रहेगा। दोपहर के समय में अगर सब, मान लो आप कहीं बाहर चल रहे हो, बहुत एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। ये तो इस तरह से डिफ़र होता है। देखो,
यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखो, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। यस होगा इसका आंसर, क्योंकि उन बच्चों में क्या होता है, उनका मेटाबॉलिज्म, जो उनके बॉडी के जो प्रोसेसेस होते हैं बहुत सारे, वो बहुत स्पीडीली चलते हैं, इसलिए बच्चों का टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। You may try measuring your own temperatures at different times of a day and on different days. आप अपने ट्राई ये भी कर सकते हो, अपने बॉडी को टेम्परेचर को रोज़ नापो, या फिर अलग अलग समय में और कुछ दिनों तक, फिर उसको रिकॉर्ड करके आप लिख के रखो। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रीडिंग्स इन योर नोटबुक। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ़ देयर आर एनी वेरिएशंस। और ऐसा होने के बाद में 1 महीने के बाद में आप अपने टेम्परेचर्स को एनालाइज करो और क्या वेरिएशंस देखा आपने, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। इफ़ यस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर डैट। और जो चेंजेस आप देखोगे टेम्परेचर में, कभी आपका टेम्परेचर कम है कभी ज़्यादा है, तो आप रीज़न जानने की कोशिश करो कि उस समय में क्यों ज़्यादा था या फिर क्यों कम था। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, डू ओल्ड पीपल इवन when healthy generally have lower body temperatures than young adults। क्या जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग हेल्दी होते हैं मगर उनका टेम्परेचर क्या कम होता है? तो यस होगा, कम होता है, क्योंकि यंग एडल्ट से कम होता है। हाँ, कम होता है क्योंकि उनमें जो प्रोसेस होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म आप कह लो, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये सारे स्लोअर होते हैं। इसके कारण उनका बॉडी हेल्दी होते हुए भी यंग एडल्ट से उनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कम होता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो। एक मगर क्या बताया गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मतलब रेंज है जिसके बीच में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल, द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। और जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड पीपल्स होते हैं तो उनके आर्मपिट, हाँ, बाजू में भी डाल के देखा जा सकता है। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज़ अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। अगर आर्मपिट पे डाल के टेम्परेचर देखा जाए तो वो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस लोअर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया देखो, आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मामीटर दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन अ डिफरेंट स्केल। उसने इस बच्ची ने सोच रही है कि वो अपने फ्रेंड का एक डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर रीड करते देखा था, तो वहाँ पे किसी और स्केल में लिखा गया था, सेल्सियस में नहीं था। इट शोज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज, वहाँ पे मगर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा था। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? तो ये डिफरेंस क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो टेम्परेचर को अलग अलग स्केल से नापा जाता है, सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज़ डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट किया जाता है। A temperature measured as 37 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 ये मतलब मान सेल्सियस स्केल में अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, वो मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 के बराबर है। तो ये आप लोग लर्न कर लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है आजकल। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल, साइंटिफिक कामों के लिए एक अलग स्केल होता है, ये भी केल्विन स्केल कहा जाता है। तो अभी तक आपने 3 सीखा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इस स्केल में यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है और इसको के से डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर उसको केल्विन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को आ सकता है, ये अच्छे से लर्न कर लेना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन को बुखार नापने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, बुखार के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ही यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे बुक के, यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं। हाँ,
All three temperature scales Fahrenheit and Kelvins are named in honor of scientists who develop. अच्छा, तो ये आप लोगों ने सोचा होगा कि ये सब सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब कहाँ से लिया गया है नाम? ये सारे साइंटिस्ट के नाम से लिए गए थे, साइंटिस्ट के नाम से ये सारे, जिन्होंने जिसको इन्वेंट किया था तो उनके नाम से उस डिग्री का स्केल का नाम नहीं दिया गया. We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale. तो सेल्सियस स्केल से हम लोग केल्विन स्केल में किसी भी टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज देखो यहाँ पे बताया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस उसमें आपको कर देना पड़ेगा 273.15. मान लो कि सेल्सियस में आपका दिया गया है कि 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है. तो आप क्या करोगे, इसको बस इस 37 में आपको 3.15 इतने को ऐड कर देना होगा. ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आपको ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. मोर टू नो द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर आर. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं सारे. द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विथ अ लोअर केस लेटर वैल्यू, वाइल सेल्सियस, हाँ डिग्री लोअर केस, वो डिग्री इस तरह से गोल करके दिया जाता है. एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर से. द यूनिट केल्विन स्टार्ट्स विथ द लोअर केस लेटर. द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स इस तरह से दिया जाता है. यहाँ पे दिया है किस तरह से सिंबल होता है, और सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं सारे सिंबल्स. उसके बाद देखो नोट दैट डिग्री साइन, ये जो डिग्री साइन है इज़ नॉट रिटन विथ के के साथ, मगर डिग्री साइन नहीं लगता है. डिग्री हमेशा बस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के साथ ही लगता है. अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में ही लगता है. While writing the temperature, a space is left between the number and the unit. टेम्परेचर लिखते वक्त नंबर और वो जो यूनिट होगा उसके बीच में एक स्पेस आएगा. फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री दैट इज़ डिग्रीज. अगर 1 डिग्री से कोई भी ज़्यादा होगा सेंटेंस में हम लोग डिग्री के जगह डिग्रीज लिखेंगे, ये तो सभी जानते हैं. वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, अगर यूनिट का हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे तब. उसके बाद देखो और भी कुछ दिया है. हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स. थर्मोमीटर्स अगर जब इन्वेंट नहीं होते तो फीवर कैसे डिटेक्ट किया जाता था. फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन. इंसान का जो पल्स रेट होता है ना उसको इफेक्ट करता है. पल्स रेट आप कहाँ देख सकते हो, अपने रिस्ट पे देख सकते हो, है कि नहीं. दिस वाज नोन इवन इन ओल्डन डेज में, इंडिया में सब कोई जानते थे. हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशंस आल्सो इफेक्ट द पल्स रेट. मगर ज़रूरी नहीं कि फीवर होने से ही पल्स रेट ज़्यादा या कम हो, तो कुछ और बीमारी होने के कारण भी पल्स रेट डिफ़र कर सकते हैं. हेंस पल्स रेट अलोन इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ फीवर. इसलिए हम लोग ओनली पल्स रेट को एकदम रिलायबल इंडिकेटर नहीं बता सकते कि इसके फीवर के कारण ही पल्स रेट कम या ज़्यादा हो रहा होगा. फिर यहाँ पे देखो आप लोग, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज़ फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. को मेजर करने के लिए क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जा सकता है. और द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, तो इसका आंसर होगा नो. क्योंकि जैसे कि देखो नो द टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज. क्लिनिकल थर्मोमीटर के रेंज के बाहर है. क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ तक रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 104 तक रहता है और स्टार्टिंग होता है 35 से, है ना. तो बॉइलिंग आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वो तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता ही नहीं है. और बॉइलिंग वाटर कितना होता है, वो 100 डिग्री होता है, तो वो भी उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में शो नहीं करता है. ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ सकता है. हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो आपके ये जो आगे है हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि अगर कोई मेजरमेंट जो कि बियॉन्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आशा करती हूँ आप लोग को अभी तक जो समझाया समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट को देखना आप लोग मत भूलना. उसके बाद और एक पार्ट आएगा जिसमें ओनली इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे और एक्टिविटीज़ तो मैं एक एक करके सेपरेट करके डालूँगी. ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.